हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक मदर कैमल और उसके बच्चे की कहानी। आइए सुनते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है और अंत में जाके हम समझेंगे कि इस पूरी स्टोरी का पर्पस क्या था। A mother and a baby camel were lazing around and suddenly the baby camel asked. माँ और बच्चे जा रहे थे, अचानक बच्चा माँ से पूछता है, मदर मदर मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं। हम जानते हैं बच्चों का ये एक आदत होता है, वो कुछ भी नया देखते हैं, कुछ भी नया सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, वो हमसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। और मां कभी भी अपने बच्चे को मना नहीं कर सकती है सवाल पूछने से। उसकी मां कहती है, श्योर सन, व्हाई इज देयर समथिंग बॉदरिंग यू, क्या तुमको कुछ परेशान कर रहा है। बच्चा बोलता है, ममा व्हाई डू द कैमल हैव हम्स, हमारा ये जो हम्स है ये क्यों बनाया जाता, भगवान ने इसे क्यों बनाया, पर्पस क्या है। हम सब जानते हैं पर्पस क्या है। मां बोलती है, यस वेल डियर सन, वी आर द डेजर्ट एनिमल्स, वी नीड द हम टू स्टोर वाटर and we are known to survive water। हम जानते हैं कि हम कैमल को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट को हम क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। अगर रेगिस्तान में कोई लंबे समय तक बिना पानी के सरवाइव कर सकता है तो वो कौन है, वो ऊंट है, वो कैमल है। बच्चे का दूसरा सवाल, ओके देन व्हाई आर आवर लेग्स राउंडेड, Our legs long and feet rounded, हमारे पांव लंबे लंबे क्यों हैं, हमारे फीट राउंडेड क्यों हैं। हम जानते हैं क्यों है, वो लंबे लंबे पांव, वो गोल गोल पांव उनको सैंड पे, बालू पे चलने में मदद करते हैं। हम चलते हैं तो क्या होता है, हमारा पांव धंस जाता है, लेकिन कैमल के पांव इस तरीके से बनाए हुए हैं कि वो उस सैंड पे वॉक कर पाते हैं। मदर सन, ऑब्वियसली दे आर मेंट फॉर वॉकिंग द डेजर्ट, you know with these legs I can move around the desert better than anyone else does, said the mother proudly। बच्चा तीसरा सवाल पूछता, okay then why are our eyelashes long, sometimes it bothers my sight, हमारी ये eyelashes इतनी लंबी लंबी क्यों है, मुझे बहुत बार देखने में परेशानी होती है। फिर से मदर का वही जवाब, my son those long eyelashes are your protective cover, they help you to protect your eyes from the desert sand and wind, said the mother camel with eyes rimming with pride। बच्चों एक बात सोचना, जब मदर कैमल बच्चे का आंसर कर रही है तो बार बार आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, said the mother proudly, eyes rimming with pride। why is the mother camel taking pride? It is because she is able to answer the questions of her son? No, इट इज बिकॉज वो ये दिखाना चाहती है कि भगवान ने हमें जो फीचर दिया है, ये सब क्यों दिया है, ये हमें कुछ यूनिक बनाता है, सबसे अलग बनाता है, इससे हम कुछ ऐसा कर पाते हैं जो कोई और नहीं कर पाता है। हमें भगवान ने कहां के लिए बनाया है, डेजर्ट के लिए बनाया है। अगर किसी को डेजर्ट में जाना है तो हमारे बिना जाने की कल्पना नहीं कर सकता है। बच्चे का चौथा सवाल सुनिएगा, I see the hump is to store water when we are in the desert, the legs are for walking through the desert, the eyelashes are to protect my eyes from the desert wind, then what the hell are we doing in a zoo? वो माँ और बच्चा कहाँ घूम रहे थे, वो माँ और बच्चा जू में घूम रहे थे, वो लोगों का एंटरटेन कर रहे थे। क्या सबक हमने इससे सीखा, इससे हमने ये सबक सीखा है बच्चों, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज आवर स्किल्स, आवर नॉलेजेस, आवर एबिलिटीज, आवर एक्सपीरियंस, they are only and only useful when we are at a right place। एक सही इंसान गलत जगह पे बेकार हो जाएगा क्योंकि मैं उस चीज के लिए नहीं बना हूं। क्या बच्चों आपने कभी सोचा है कि आपकी एबिलिटीज क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आप किस चीज के लिए बने हैं। बच्चों बोर्ड एग्जाम देने के बाद जब आप अपनी ग्रेजुएशन लेवल के लिए जाओगे, एक बार जरूर बैठ के सोचना कि भगवान ने आपको किस चीज के लिए बनाया है। ऐसा ना हो कि बाद में हमें रिग्रेट करना पड़े कि हम गलत जगह पे आ गए हैं और मेरी एबिलिटी इसके साथ मैच नहीं हो रही है। इसको हम स्टाफिंग फंक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं, स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग इज नॉट जस्ट मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन,
It is making sure a right person is at a right place, because a right person at a wrong place becomes useless. Thank you, children. Have a good day.